किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों और ग्वार दोनों ही के भावों के ऊपर। और ये चर्चा क्यों करने जा रहे हैं? ये चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं कि भारी भरकम किसानों के फोन आ रहे हैं ग्वार के बारे में। जो बरसातें लगातार थोड़ा बहुत एरिया के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में हो रही है, कुछ व्यापारी भाई भी ये पूछना चाहते हैं कि इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। कुछ किसान साथी ये पूछना चाहते हैं कि सरसों के भाव में मंदी क्यों आई। वैसे तो मैं मोटी मोटी बात जो बाजार से निकल के आप तक पहुंचा चुका हूं, पर फिर भी यह चर्चा संपूर्ण रूप से मैं दोनों ही जिनसों के ऊपर आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनो और ध्यान से सुने। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि कुछ किसान साथी ये कह रहे हैं कि आपने तेजी बताई थी, तेजी नहीं आई। कुछ कह रहे हैं मरवा दिया। भाई, मेरे कहने से ना ही तो कोई बेचता है तो ना ही कोई रखता है, एक बात। दूसरी बात, मैंने ना ही तो किसी को बेचने की बात कही, ना ही मैंने किसी को रखने की बात कही। अभी यही कह रहा हूं कि मैं ना बेचने की कहता, ना स्टॉक करने की कहता। मैं केवल और केवल बाजार की जो जानकारी है निकल के जो आ रही है वही आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बात करते हैं इनके भाव की। सरसों के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूत है। अभी मैं कह रहा हूं पैदावार नहीं है, लगातार डिमांड ठीक देश के अंदर खाने के तेल की बनी हुई है। और पिछली 22 और 23 और 24 की जो लाइन खाली है उसकी भरपाई लगातार 25 की फसल नहीं कर सकती। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं, फिर भी मंदा आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता चुका हूं कि सरकार ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है, या तो बाहर से सामान मंगा लेती है या फिर अपना सामान काट देती है। बात मैं लगातार बता रहा हूं। मैंने ग्रुप में सरकार का जो परफॉर्मा था वो भी डाल के दिए बताया है कि सरकार नहीं चाहती कि सरसों के तेल में कहीं भी 5 रुपए का उछाल बने। और ये सबसे बड़ा बीमारी का जड़ जो है बिहार चुनाव बनकर खड़ा हो चुका है। अब सरकार से बड़ा ना मैं हूं, ना आप है, ना बाजार है। और यही बात तभी भाव और भावी के बारे में कहा जाता है कि भाव और भावी का कभी किसी को पता नहीं चलता। फसल का आकलन लगाया जा सकता है, फसल कमजोर हो या ज्यादा हो, डिमांड का आकलन लगाया जा सकता है। इन सब बातों पर चर्चा करके विशेषज्ञों से राय लेकर के हम विचार विमर्श करके आगे बढ़ सकते हैं। परंतु सरकार रातों रात क्या फैसला ले ले इस बारे किसी को पता नहीं चलता। श्रीमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने नोटबंदी के तहत रात की 12 बजे फैसला ले लिया था। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सोचा कि इस तरह से नोट बंद हो जाएंगे। उसी तरह मैं बता देना चाहता हूं कि जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य जिनसे हैं, उन्हें फौरन ऑटोमेटिक तुरंत प्रभाव से एनसीडी से हटाया गया। वो भी सरकार ने रातों रात फैसला लिया। इसी तरह से बाहर से कनेला तेल जो 6000 टन मंगवाया, वो भी चुपके से फौरन ऑर्डर दे करके देश में जब चला तब पता चला। मैं आपको बता दूं, ड्यूटी घटाना, ड्यूटी बढ़ाना, बाहर से मंगवाना, अपना माल काटना, ये सरकार कब क्या कर दे इस बात का किसी को नहीं पता चलता। जब सरकार एक्शन में होती है साथियों, भाव नहीं बढ़ने देती। जो बाजार के जानकारों ने सलोनी और जयपुर के जो भाव बताए थे वो सही बताए थे। क्योंकि देश के अंदर सरसों की कमी थी, तेल की डिमांड बराबर चल रही थी और सरकार मिलावटखोरों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। आज कहां गई वो छापेमारी? सरकार ने क्लियरिटी छापेमारी बंद कर दी, विदेशों से सामान मंगवाना शुरू कर दिया और सरसों के भाव को लगातार दबाने के लिए अंदर युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। आप मेरे पर ब्लेम लगाएं या किसी और पर लगाएं, वो एक अलग बात है, पर तो सच्चाई ये है कि सरसों के भाव को दबाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। परंतु आगे आने वाला समय, मैं अभी कह रहा हूं, जो बाजार की जानकारी निकल के आ रही है, जो बाजार के फंडामेंटल निकल के आ रहे हैं, वो सरसों की कमी बता रहे हैं और सरसों के अच्छे भाव का अनुमान भी लगा रहे हैं। अब बात करते हैं ग्वार के ऊपर। साथियों, ग्वार के भाव को संपूर्ण रूप से नाजायज तौर पर दबाया जा रहा है। ये आपसे अब कब छुपा नहीं है, आपको पता भी चल चुका है कि ग्वार के अंदर मान के चलो कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी का सिस्टम चल रहा है। आज का ग्वार 4000 रुपए, 4200 रुपए में बिकने पर मजबूर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि अच्छी डिमांड 25,000 बोरी रोज की क्रॉसिंग है। इतनी भारी क्रॉसिंग के चलते यदि ये भाव बनते हैं तो मान के चलो कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है सामने आता है। किसी भी किसान को, किसी भी व्यापारी को ये बात नहीं पचती कि आज जो भाव ग्वार के हैं
वो इतनी कमज़ोर फसल के चलते, इतनी अच्छी डिमांड के चलते ये भाव बनने होंगे, परंतु फिर भी बने हैं। साथियों, मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ कि मंदे के अंदर, फरी के अंदर अपना माल लौटाना कोई समझदारी नहीं है। मजबूरी बस जो किसानों को बेचना पड़ रहा है, भाई बेचना पड़ रहा है, इलाज नहीं है, दुख बड़ा भारी है। परंतु इस देश की सरकार और सेबी जैसी संस्थाएं जो व्यापार के ऊपर नजर रखने वाली हैं, वो संपूर्ण रूप से चुप अपने दफ्तरों में बैठी हैं। और जब वो चुप बैठी हैं तो इस देश का धनी कोई धोरी नहीं है। यहां पर टकई शेर बजट, टकई शेर खजर, अंधेर नगरी, चौपट राजा। अब आप किसी को कुछ भी कह दो, मैं बता देना चाहता हूं, एक बात मैंने स्पष्ट पहले भी की थी कि आज का जो सिस्टम कृषि के ऊपर चल रहा है, मेरे किसान भाई हो, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे देश के उद्योग चलाने वाले मेरे भाई हो, वो किस ओर जा रहा है? वो केवल और केवल एग्री को खत्म करने की ओर जा रहा है। एक तरफ स्वदेशी का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ विदेशों से सामान मंगवाया जा रहा है। आपसे कुछ छिपा नहीं है, आपको सब बातों का पता है। मैं बता देना चाहता हूं कि ग्वार की फसल बेहद कमजोर है। हमारे एरिया में कंबाइन चल रही है, ग्वार बहुत मुर्दा निकल रहा है। और जो लोग बरसात से ग्वार उत्पादन की बढ़ने की बात कर रहे हैं, साथियों, नहीं बढ़ेगा। अब एक भी दाना ग्वार का नहीं बनेगा। यदि किसी का कटा हुआ ग्वार है तो वो काला हो सकता है। खेतों में खड़ा हुआ ग्वार है, उसमें फली अलग से एक भी नहीं लगेगी। मैं आपको बात बता चुका हूं कि अक्टूबर के मध्य तक जो भी फसल का आकलन आएगा बता दिया जाएगा। एक एक किसान से बात करके बता दिया जाएगा, चाहे मेरे को 4 दिन मेरा काम वेस्ट करना पड़े। ग्वार का भाव, आज का जो भाव है, वो बेचने लायक नहीं है। मैं बेचने से रोक नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। साथियों, ग्वार के ऊपर सिस्टम जो चल रहा है वो किसी भी आदमी के नहीं पच रहा है, ना ही समझ में आ रहा है। और ये संपूर्ण रूप से किसानी, खेती और इसके साथ जुड़े हुए लोगों को लगातार भारी से भारी मार पड़ रही है। चाहे सरसों हो, अकेली बात नहीं है ग्वार की, सरसों हो, मूंग हो, मोठ हो, जौ हो, ज्वार हो, बाजरी हो, ग्वार हो, अरे नरमा हो, आप किसी भी जिन्स को उठाकर देखिए। इस 1 महीने में बाजार की हालत इतनी पतली कर दी कि सारे के सारे व्यापारी धराशायी होकर रो रहे हैं। किसान रो रहा है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। इस बार देश के अंदर औसतन 4 एकड़ का किसान है। इन भावों में, इस उत्पादन में उसका गुजारा नहीं हो सकता। परंतु इलाज क्या है? हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। हम इस धर्म नगरी, कृषि प्रधान देश भारत के धरती के ऊपर जन्म लेने से पहले ये बात सोच चुके थे कि इस देश के अंदर हम जाएंगे तो हमारी तरक्की होगी, हमारा विकास होगा। परंतु ये बात किसी ने नहीं सोची थी कि यहाँ बहुत धड़ल्ले से, इतनी बेईमानी होकर के, इतना सिस्टम खड़ा होकर के हमारा माल कोड़ियों के भाव लूटा जाएगा। मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी रिपोर्ट आएगी फौरन पहुँचा दी जाएगी। ग्वार का उत्पादन बहुत कमज़ोर है। जितने भी जानकार विशेषज्ञ जो बोल रहे हैं, मेरी सबसे बात हुई है, ग्वार में कोई मंदी नहीं मान रहा, भाव जरूर बनेंगे और ग्वार भाव के लिए लड़ाई मेरी जारी भी रहेगी। समय कितना ये लोग निकाल सकते हैं इतना निकालेंगे, जितना नुकसान आपको करना चाहते हैं इतना करेंगे। ज्यादा आदमी नहीं है इस खेल में, थोड़े ही आदमियों ने अपना प्रभुत्व जमा रखे है और उन्हीं के चलते ये सारा का सारा सिस्टम बाजार को खत्म करने पर तुला हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। बात रही सरसों की, साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, ना मैं किसी ने को बेचने की कह रहा, ना खरीदने की कह रहा। मैं जो बाजार की जो जानकारी है, बिजाई कितनी हुई है, पैदावार कितनी आएगी, फंडामेंटल क्या है, डिमांड क्या है, ये सारी की सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से लगातार दे रहा हूं। भाव और भावी का पता नहीं चलता, परंतु बाजार का कोई भी जानकार सरसों के अंदर मंदी नहीं मान रहा है। मार्च अभी नहीं आएगी, बहुत दूर मार्च है। सरकार कितना दिन माल काटेगी, कितना दिन मिलावटी तेल खिलाएगी, कितना सामान बाहर से मंगवाएगी, ये समय बताएगा। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, प्राप्त होती रहे। किसान को सांत्वना, संदेश, सावधानी और बाजार की सारी जानकारी मिलती रहे, इस तरह इसलिए ये वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं।
दूसरी बात, किसान की आवाज़ को उठाने के लिए भी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का बोला जा रहा है कि सरकार तक ये बात पहुंचाएं और इस कुंभकर्ण रूपी सरकार को जगाने का प्रयास करें कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं वो रास्ता एग्री के अंदर, खेती किसानी के अंदर सूट नहीं करता, ठीक नहीं है। आज सीजन फसलों का है, ग्वार निकल रहा है, मूंग निकल रहा है, नरमा कपास की चुगाई हो रही है, मजबूरी बस खाद और बीज के लिए किसान बेच रहा है, परंतु भाव नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपको आवाज़ उठाने की बोल रहा हूं, सोशल मीडिया पर अपनी ताकत उठाने की बोल रहा हूं। मेरा सभी किसान साथियों को विनय निवेदन और प्रणाम करते हुए मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी किसान को यदि नुकसान होता है, किसी व्यापारी को नुकसान होता है, किसी देश के उद्योग धंधे को नुकसान होता है, तो मैं मेरा नुकसान मानता हूं, मैं मेरा खुद का नुकसान मानता हूं कि यह नुकसान मुझे हुआ है। आप मेरे हो, मैं आपका हूं। मिलजुल कर कड़ी बनाकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। किसान अपनी राह जाएगा, व्यापारी अपनी राह जाएगा, उद्योगपति अपनी राह जाएगा, तो भाई घूमते रहो, घूमते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। अब कोर्ट में जो ड्यूटी बढ़ाने के लिए बात की गई है, जो दायर याचिका की गई है, उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए संगठन को बढ़ाओ, एकता का परिचय दो, सरकार को जगाओ और हमारी इस बिल्कुल ही नींद में सोई हुई सरकार को, जो नींद की गोलियां खा के सो गई हो, उस सरकार के सामने खड़े होकर अपने बात रखो ताकि कुछ न कुछ हमारा हड़े लो। उसकी वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों की जानकारी आपको मिलती रहे, प्राप्त करने के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए मैं धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।